आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। भाजपा मुंबई राजस्थान सेल का प्रथम ऐतिहासिक कार्यकर्ता मिलन समारोह पार्टी के मुंबई अध्यक्ष एवं आमदार मंगल प्रभात लोढ़ा एवं राजस्थान सेल अध्यक्ष नरेंद्र भंडारी के नेतृत्व में भाजपा मुंबई कार्यालय दादर में संपन्न हुआ, जिसमें प्रवासी समाज के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों ने ऐतिहासिक उपस्थिति दर्ज कराई। इस दौरान 6 जिले के अध्यक्षों को नियुक्ति पत्र भी दिए गए। कार्यक्रम में सोशल मीडिया प्रमुख प्रतीक करपे और राजस्थान सेल सह प्रभारी कुशल जैन, प्रभारी योगेश दुबे आदि ने मार्गदर्शन दिया। खास बात यह रही कि सभी वक्ताओं ने राजस्थानी भाषा में वक्तव्य दिए, तो नरेंद्र वानी गोता ने कार्यक्रम का शानदार संचालन भी राजस्थानी भाषा में ही किया। राजस्थान सेल की आज मीटिंग में जो संगठनात्मक कार्य किए हैं उसका विवरण पेश किया जाएगा और आगामी 3 माह में और क्या कार्य करने वाले हैं और संगठन को और कितना मजबूत करेंगे उस पर विचार विमर्श किया जाएगा। हमारे माननीय अध्यक्ष मुंबई अध्यक्ष मंगल प्रभात जी लोढ़ा का दूरदर्शिता बहुत दूर तक उनका विजन जाता है और उन्होंने 18 महीने पहले ही तैयारियां शुरू कर दी थी। उन्होंने हर वार्ड में हर सेल के अध्यक्ष बनाए हैं और पूरे मुंबई में संगठनात्मक इतनी तैयारी कर ली है कि इस महानगर पालिका चुनाव में बीजेपी बहुत आसानी से 2/3 मेजॉरिटी से आ जाएगी। जनता त्रस्त है जो बीएमसी में शिवसेना की सरकार है उससे, और जनता चाहती है परिवर्तन लाना और उनके पास विकल्प है भारतीय जनता पार्टी के रूप में, बहुत ही सशक्त विकल्प है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता भारतीय जनता पार्टी को चुनेगी और उससे ज़्यादा विश्वास है कि जनता के विश्वास पर भारतीय जनता पार्टी खड़ी उतरेगी। यानी मंगल प्रभात लोढ़ा जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़े जाएंगे और निश्चित रूप से उसमें विजय प्राप्त की जाएगी। आप मंगल जी की रणनीति को शायद नहीं जानते होंगे, वो चुनाव में किस तरह से रणनीति करने का और कैसे चुनाव जीतने का, उनमें वो बड़े चाणक्य हैं और उनसे कोई नहीं जीत सकता है। निश्चित ही राजस्थान सेल भारतीय जनता पार्टी की एक महत्वपूर्ण इकाई है जिसका हाल ही में गठन हुआ है। पूरे मुंबई में ज़िला से लेके वार्ड स्तर पर लोगों को सक्रिय करने का एक महाअभियान मंगल प्रभात लोढ़ा जी के नेतृत्व में चल रहा है और निश्चित ही जहां हम लोग राजनीतिक रूप से भी जोड़ रहे हैं लोगों को, लेकिन साथ ही साथ सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी राजस्थान का बहुत ज़बरदस्त योगदान मुंबई में रहा है। ऐसे हर क्षेत्र के महानुभावों को जोड़कर एक बड़ी रणनीति बनाकर महानगर पालिका में कैसे हम लोग चुनाव जीत सकते हैं उस पर आज चर्चा होगी। भगवान राम का विषय हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है, राजनीति से नहीं। वर्षों से भारतीय जनता पार्टी लगातार इस पर जो है काम करते आई है और हमें पूर्ण विश्वास है कि अब की बार जो रणनीति बन रही है उसमें निश्चित ही हम सभी लोग विजयी होंगे। आपने बताया कि बीजेपी अभी ज्वाइन की। बीजेपी मैंने काफ़ी समय से ज्वाइन तो की हुई है क्योंकि पूरे भारत राष्ट्र के लिए जो एक कार्य बीजेपी कर रही है, इसके लिए राष्ट्र पहले हैं पार्टी बाद में, इन सिद्धांतों को मानते हुए मैंने काफ़ी समय से इनको ज्वाइन तो किया हुआ है, लेकिन एक्टिव मोड में ज़रूर अभी आया हूँ। आपने ये भी सवाल बराबर पूछा कि मैं संगीतकार होते हुए फिर इस फील्ड में क्यों, क्योंकि संगीतकार मेरा प्रोफेशन है और ये मेरा सेवा है और सेवा समर्पण भाव से मैं इसके साथ जुड़ा हुआ हूँ और मैं चाहता हूँ कि संगीत के माध्यम से जितने लोग मुझसे जुड़े हुए उनको भी देश की सेवा में बीजेपी के जरिए जोड़ना चाहता हूँ। बिल्कुल सही बात कही आपने कि आमतौर पर लोग तब जुड़ते हैं जब उनको कुछ पद का लोलुपता होती है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इस पार्टी के साथ जुड़ करके देश की सेवा में और जनता की सेवा में हम लगें और भले चुनाव अभी नहीं है लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जन जन तक पहुँच करके मोदी जी जो हमारे पहले सिर्फ भारत के नेता थे, पूरे विश्व के नेता बन चुके हैं। आपने देखा किस प्रकार वैक्सीन से पूरे विश्व को वो एक सहायता के रूप में आकर के उभरे हैं। बस हम भी उनके नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं। जैसे मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि मुझे नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं संगीत शिरोमणि का अवार्ड दिया और मेरे संगीत के प्रोग्रामों को भी उन्होंने सुना। मैं बस यही चाहता हूँ कि संगीत के जरिए जन जन तक पहुँचे, जो मुझे एक माध्यम मिला है ताकि ज़्यादा लोगों तक हम पहुँच सकते हैं। ज़्यादा लोग हमारे कांटेक्ट में होते हैं। एक कार्यक्रम में जाते हैं तो 5,000 10,000 लोग होते हैं। हालांकि अभी तो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, 100 200 500 होते हैं, लेकिन जैसे ही ज़्यादा लोगों तक पहुँचने का जरिया मिला, इस जरिए को हम राष्ट्र की सेवा के लिए सदुपयोग करना चाहते हैं। प्रवासी संदेश के लिए मुंबई से शुभम पांडे की रिपोर्ट।
प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।